Redmi Note 10s। Xiaomi ने Redmi Note 10s सिर्फ इसीलिए लॉन्च किया है ताकि वो Realme 8 के साथ में कंपटीशन में टिका रह पाए। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये पता करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपका बजट 15,000 रुपए है तो आपके लिए Realme 8 स्मार्टफोन लेना अकलमंदी होगी या फिर Xiaomi का Redmi Note 10s। वेल दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी का टेक चैनल पे स्वागत करता हूं। वेल दोस्तों, थिंग्स एकदम ही क्लियर करते हैं। अपने दिमाग पे ज्यादा लोड मत डालो। जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं उस चीज पे फोकस करो। दोनों ही स्मार्टफोन सेम प्राइस रेंज के अंदर आते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन आपको 14,999 यानी कि 15,000 रुपए के अंदर मिल जाएंगे। अभी फर्क कहां है? दो चीजों का फर्क है और ये दो चीजें अगर आप लोग डिसाइड कर लोगे तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि आपके लिए Realme 8 सही रहेगा या फिर Xiaomi का Redmi Note 10s। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम लोग 15,000 रुपए के अंदर बेस वेरिएंट पे फोकस करते हैं तो यहां पे Realme 8 के अंदर हमें मिलता है 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज। इसके अगेंस्ट में अगर हम लोग Xiaomi का Redmi Note 10s की बात करें तो यहां पे बेस वेरिएंट के अंदर ही हमें 6GB का रैम देखने को मिल जाता है, 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। अभी फर्क कहां है दोस्तों? दोनों के अंदर आपको मेमोरी कार्ड एक्सपांड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब अगर हम लोग ये वाला ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ पे 4GB रैम देखने को मिल जाता है। रैम हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते लेकिन इंटरनल स्टोरेज हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो Redmi Note 10s जो है ये थोड़ा सा ऊंचा चला जाता है क्योंकि यहाँ पे बेस वेरिएंट के अंदर ही यानी कि 15,000 रुपए के अंदर ही आपको 6GB रैम देखने को मिल जाता है। इसके अलावा नॉर्मली हम सभी के पास में एक अलग से HD कार्ड तो होता ही है, तो वो HD कार्ड अगर आप लोग इसमें लगा लेते हो तो ये जो स्मार्टफोन है काफी बढ़िया बन जाएगा क्योंकि इसकी जो इंटरनल स्टोरेज है वो भी आराम से बढ़ जाएगी बिना किसी खर्च के। इसके अलावा दो चीजें ऐसी है जो आपको Realme 8 की तरफ ले जाएगी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और सेल्फी कैमरा। यस दोस्तों, 15,000 रुपए के अंदर दोनों ही स्मार्टफोन आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रहे हैं, लेकिन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको Realme 8 के अंदर देखने को मिल जाता है। Redmi Note 10s के अंदर आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। दूसरा एक एडवांटेज आपको Realme 8 के अंदर देखने को मिल जाता है सेल्फी कैमरा के अंदर। यहां पे आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यूज किया है। एक कहीं वेबसाइट से पता चला था कि ये जो सेंसर यूज किया है ये ओमनी विजन का सेंसर यूज किया है। इसके अगेंस्ट में अगर हम लोग Realme 8 की बात करें तो 25-30 हजार रुपए वाले जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स आते थे OnePlus के एक जमाने के अंदर, उस टाइम पे उन स्मार्टफोन के अंदर जो सेल्फी कैमरा यूज किया जाता था वो आपको इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाता है। यस दोस्तों, Realme 8 के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का Sony IMX 471 का सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि काफी ट्राइड एंड टेस्टेड है। अब अपने आप की दुविधा को एकदम क्लियर कर लो दोस्तों, 15,000 रुपए का बजट है, अगर आप गेमिंग करते हो तो 6GB रैम आपको थोड़ा सा ज्यादा हेल्प करेगा क्योंकि यहाँ पे आपको MediaTek का G95 देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 4GB रैम अगर आप चला लोगे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और थोड़ा सा बेटर सेल्फी कैमरा अगर आप लेना चाहते हो तो Realme 8 आपके लिए सही रहेगा। वेल दोस्तों, रैम और इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको DDR4X का रैम देखने को मिल जाएगा, लेकिन इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आपको UFS 2.1 देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको UFS 2.2 देखने को मिल जाता है। अब डिजाइन बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं दोस्तों, दोनों जो स्मार्टफोन है ये लगभग सेम वेट के साथ में आते हैं, लेकिन Realme 8 है ना ये थोड़ा सा पतला है। यहाँ पे जो थिकनेस देखने को मिलती है ये थोड़ी सी कम देखने को मिलती है कंपेयर टू Redmi Note 10s। Realme 8 की अगर हम लोग डिजाइन की बात करें ना, थोड़ा सा फंकी टाइप की डिजाइन है, हो सकता है काफी लोगों को पसंद आए, किसी को पसंद नहीं आए, लेकिन अगर आप लोग बैक कवर लगा लेते हो तो उसमें कोई आपत्ति कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा वहां पे आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। अब Redmi Note 10s की डिजाइन की बात करें तो एकदम प्लेन टाइप की डिजाइन देखने को मिल जाती है, तो ये जो डिजाइन है ना ये एक टाइप की बैलेंस डिजाइन है, जो भी पब्लिक होगा उसको ये डिजाइन तो समझ में आ ही जाएगी। इसके अलावा फ्रंट साइड के अंदर आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। अभी पंच होल का जो कटआउट है ना दोनों का सेम है क्योंकि दोनों के अंदर आपको f2.45 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है। आगे बढ़े, बात करते हैं डिस्प्ले की, तो दोनों स्मार्टफोन का जो फॉर्म फैक्टर है वो सेम है दोस्तों, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको 6.43 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो दोनों स्मार्टफोन सेम फॉर्म फैक्टर के साथ में आता है और ये जो फॉर्म फैक्टर है ये काफी छोटा है, यानी कि आपके हाथ के अंदर आराम से आ जाएगा। मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है क्योंकि मुझे आदत हो गई है थोड़े से बड़े स्मार्टफोन को यूज करने की, तो ये जो स्मार्टफोन है आपके हैंड में आराम से आ जाएगा। फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में सुपर एमोलेड पैनल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो ब्राइटनेस है वो भी लगभग सेम है, यहाँ पे आपको 1000 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको 1100 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। दोस्तों, ये जो ब्राइटनेस का लेवल है ये सारी चीजें ना ये सेकेंडरी डिसीजन रहेगा, मेन डिसीजन पे अभी भी अपना फोकस जो है वो रैम और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर सेल्फी कैमरा पे ही रखेगा।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिक्योरिटी फीचर्स की, क्योंकि यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले यूज किया है, लेकिन ये भाई साहब ने आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, फेस अनलॉकिंग फीचर भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन Redmi Note 10s ने क्या किया कि थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग की है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा फेस अनलॉकिंग फीचर भी आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, MediaTek का G95। दोस्तों Realme 8 पहले से लॉन्च हो चुका था 15,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर, अच्छा खासा बिक रहा था 4G स्मार्टफोन के कैटेगरी के अंदर। उस टाइम पे Xiaomi के पास में ये प्रोसेसर वाला ये जो फोन है इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर नहीं था, और इसीलिए Redmi Note 10 को ही मॉडिफाई करके उसके अंदर भाई प्रोसेसर दूसरा डाल के लॉन्च कर दिया Redmi Note 10s के नाम पे। अब सेम प्राइस के अंदर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। प्रोसेसर जो है काफी बढ़िया प्रोसेसर, काफी पावरफुल प्रोसेसर है, लेकिन ये जो प्रोसेसर है ये पावर एफिशिएंट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की। तो वही था ना कि भाई Redmi Note 10s सिर्फ इसीलिए बनाया गया ताकि वो Realme 8 के साथ में कॉम्पीट कर पाए, तो यहां पे भी आपको सेम कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आपको दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाता है। अपर्चर की ओपनिंग भी सेम है, f1.79 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा आपको दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर आपको दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरा एक ऐसी चीज है जो आपको Realme 8 की तरफ ले जाएगी। यहां पे आपको 16 मेगापिक्सल का f2.45 अपर्चर की छोटी ओपनिंग देखने को मिलती है। वो एक्चुअली छोटी ओपनिंग आजकल सारी कंपनीज इसलिए कर रही है ताकि जो सामने साइड में जो खड्डा है ना वो ज्यादा बड़ा नहीं लगे, इस वजह से कंपनी करती है। फिर उसको सॉफ्टवेयर के साथ में खेलना पड़ता है, थोड़ा सा क्वालिटी को इंक्रीज करना पड़ता है, फिर सेंसर की क्वालिटी को इंक्रीज करना पड़ता है। इस टाइम पे जो ट्राइड एंड टेस्टेड सेंसर होता है ना वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। 16 मेगापिक्सल सोनी IMX 471 का सेंसर देखने को मिल जाता है। इसके अगेंस्ट में अगर हम लोग Redmi Note 10s की बात करें तो यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का f2.45 अपर्चर का कैमरा देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की। दोनों के अंदर सेम बैटरी साइज देखने को मिल जाते हैं। ये भाई साहब आपको 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग देता है, बॉक्स के अंदर आपको चार्जर मिल जाएगा। Redmi Note 10s के अंदर आपको वही 5000 mAh की बैटरी के साथ में 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, और वो चार्जर जो है बॉक्स के अंदर मिल जाता है। दोस्तों ये जो 3 वॉट का जो यहाँ पे फास्ट चार्जर आपको मिलता है वो सेकेंडरी डिसीजन है, हमेशा याद रखिएगा। ये जो मिर्च मसाला होता है ना इस पे आप बाद में फोकस कीजिएगा, हमेशा जो मेन डिफरेंस होता है ना उसी चीज पे फोकस रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकेंडरी चीजों की, जो सेकेंड डिसीजन आपका रहता है। तो क्या फर्क है दोनों स्मार्टफोन के अंदर? वेल, अगर हम लोग Redmi Note 10s की बात करें तो यहाँ पे हमें IP53 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको Android 11 देखने को मिल जाता है, MIUI का लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाता है, ड्यूल वाईफाई बैंड देखने को मिल जाता है, और साथ में आपको आयर ब्लास्टर भी देखने को मिल जाता है। अब इसके अगेंस्ट में अगर हम लोग Realme 8 की बात करें ना तो यहाँ पे भी आपको ड्यूल वाईफाई बैंड देखने को मिल जाता है, Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। दो चीजें नहीं है, IP53 की रेटिंग और ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स। इसके अलावा जो कवर है, स्क्रीन गार्ड है, ये दोनों स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाता है। वेल दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके हिसाब से कौन सा सही रहेगा। MediaTek का G95 गेमिंग ओरिएंटेड प्रोसेसर है, उस हिसाब से देखा जाए तो Redmi Note 10s सही रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 6GB का रैम देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप लोग गेमिंग नहीं करते, नॉर्मल गेमिंग करते हो, 4GB रैम आपके लिए सही रहेगा। तो यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और थोड़ा सा बेटर सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन सही रहेगा, Realme 8 या फिर Redmi Note 10s। लेकिन हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है, Realme 8 या फिर Xiaomi का Redmi Note 10s। हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं, आपकी लाइफ के अंदर थोड़े भी कुछ चेंजेस ला रहे हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेक देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिएगा। इसका अलावा साइड में कुछ वीडियोस है, अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।